1 2 3 4। रास्ते में मगरिब का टाइम हो चुका था तो मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आ चुकी हूँ। सारे लेकर पूरे हो गए। कपड़े लेकर आई हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं, जल्दी मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो बस अभी हम लोग नाश्ता करने लगे थे, नाश्ते से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और बच्चे तो आज घर पर ही हैं। और बस ये कि अभी नाश्ता करते हैं, जुम्मा है, जल्दी जल्दी सारे कामों से फारिग होकर फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो सिद्रा आ चुकी है, काम वगैरह करने लग गई हैं। यहाँ पर बर्तन वगैरह भी सिद्रा ही साफ़ करेंगी और आजकल सारे घर की जितनी भी जिम्मेदारी हो तकरीबन सिद्रा ने ही ली हुई है। जी सिद्रा, ये कपड़े जितने भी सर्दियों वाले ने इन्हें आपने बांध के अंदर रख देना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। आप लोगों के सामने हंसती मुस्कुराती राबिया बिलाल आप लोगों के सामने हैं और आज से मेरे व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं। और बस ये है कि आप लोग दुआ करें कि हंसते मुस्कुराते और सेहतमंदी के साथ मेरे व्लॉग आते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब व्यूवर्स का जिन्होंने कमेंट्स किए और मेरे लिए दुआ की, और आप लोगों की दुआओं से आज ये बंदी आप लोगों के सामने है। और बस ये है कि आप लोगों को मैं शुरू से हमेशा से जो कहती हुई आ रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन तो मस्ट है, लाजमी कीजिएगा। और बस अब मैं आपको अपनी तबीयत के बारे में बता दूं। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपको क्या हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे मैसेज थे और यूट्यूब पर भी काफ़ी लोगों ने पूछा। तो मैं लोगों को बता दूं कि वायरल बुखार था जो कि सबको फैमिली में हुआ, वो मुझे भी हुआ। और उस वायरल बुखार में मैंने जो इंजेक्शन लगवाया और टैबलेट ली थी, उस टैबलेट का मुझे रिएक्शन हो गया। रिएक्शन इस हद तक था कि मुझ पर कोई और मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। मैं एक दफ़ा इमरजेंसी में गई, हमारे यहाँ जो करीब हॉस्पिटल है, मैं जहाँ हमेशा जाती हूँ, खैर आप लोगों ने व्लॉग में देखा भी होगा। और साथ साथ आप लोगों को मैं वीडियो अटैच कर रही हूँ, पिक्चर अटैच कर रही हूँ, तो आप लोग वो भी देखें। 1 2 3 4 ट्रिपें। तो मैं वहाँ इमरजेंसी में गई, वहाँ उन्होंने मुझे ड्रिप्स इंजेक्शंस वगैरह लगाए और मैं घर आई तो उनका कोई असर नहीं हुआ मुझ पर, क्योंकि वो दवाइयों का रिएक्शन ऐसा था कि मुझ पर कोई दवाई सूट ही नहीं कर रही थी, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। तो सेकंड डे मुझे फिर इमरजेंसी में जाना पड़ा। मेरे जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल तक जा सकूं। मुझे बहुत ज़्यादा उस मेडिसिन के रिएक्शन से डायरिया भी हो चुका था और वोमिट भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरी तबीयत बिल्कुल कहते हैं ना हालत गैर हो चुकी थी। मेरी बॉडी में से जितना भी पानी था वो तकरीबन ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो गया था। तो जब मैं सेकंड डे दोबारा गई तो उन्होंने मुझे जब दवाइयाँ लगाई, उसके बावजूद असर नहीं हुआ। मैं 3 घंटे वहाँ थी इमरजेंसी में। जब उन्होंने देखा दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ तो फिर उन्होंने फैसला किया कि हम इन्हें इमरजेंसी में ICU में लेके जाते हैं, वहाँ पर इनका ट्रीट करते हैं, इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और इनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। अब बात ये हुई कि जब ट्रीटमेंट स्टार्ट लिया उन्होंने, तो ट्रीटमेंट का स्टार्ट ये हुआ कि मुझे वो दवाई लगी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। उन दवाइयों ने असर करना शुरू हुआ। उनमें अल्लाह ताला की तरफ से, आपकी दुआओं की तरफ से, मेरे माँ बाप, मेरे हस्बैंड की दुआओं की वजह से उसमें शिफा हुई और मैं नॉर्मल हो गई। और बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को बता नहीं सकती डिप्रेशन और टेंशन का टाइम देखा। खैर फैमिली में सब ने कहा नज़र लग गई है, नज़र लग जाती है, आप जो बीमार हुई हो और इतना बुरे वाला बीमार हुई हो, क्योंकि एक नॉर्मली दवाई खाने से इतना रिएक्शन नहीं होता और वो पता नहीं मुझे क्यों हुआ, क्या वजह बनी। खैर अल्लाह का जो हुक्म होता है वो होना होता है और वो वक्त टल भी जाता है, पता भी नहीं चलता। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो वक्त गुजर गया। पर आज भी मैं जब वो टाइम सोचती हूँ ना, तो आप लोग यकीन नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ जितने भी लोग हैं, जितना ज़्यादा हो सके अपनी सेहत का जो है ना, जो ये नेमत है, इसका शुक्र अदा करें, क्योंकि जितनी बड़ी ये नेमत अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है ना, मैं कहती हूँ ज़िंदगी में कोई इतनी बड़ी नेमत नहीं होगी। क्योंकि आपका अपना जिस्म आपका साथ ना दे, आपकी अपनी बॉडी लाचार और बेबस हो जाए और कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही, तो आप बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ पैनिक किस्म का आपकी जो सिचुएशन होती है ना, वो इस तरह की हो जाती है। आप जो है ना एंजाइटी का शिकार हो रहे थे। मैं लिटरली बताऊँ आपको, मैं सच बताऊँ ना, तो मैं रो दी थी, मैं रो रही थी और मैं हिम्मत हार रही थी। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, 3-4 डॉक्टर्स आई, उन्होंने मेरी काउंसलिंग की और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपनी फैमिली में हंसती मुस्कुराती आप लोगों के सामने हूँ। बस अब आप लोगों ने इतना करना है कि जब भी आप लोग व्लॉग देखें तो माशाल्लाह कह दिया करें और दुआ में याद रखें।
खैर हॉस्पिटल का टाइम तो गुजर गया, थोड़ा मुश्किल था, इंजेक्शन बहुत ज़्यादा लगे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मेरे हाथों में ना नील बढ़ चुके हैं, ड्रिप्स इंजेक्शन लग के, क्योंकि पानी की कमी थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये यहाँ पर बाजू पे आपको ये इतना नज़र नहीं आ रहा होगा जितना बड़ा है, और ये बाजू पूरी यहाँ पर, और यहाँ से ये देखें तो ये दिखाऊँ ये, और ये देखें इस तरह के निशान मेरी बाजुओं पर आ गए, क्योंकि ड्रिप्स एक के बाद एक लग रही थी और काफ़ी सारी, और वो जो है ड्रिप्स जितनी भी थी ना वो एक्सपेंसिव दवाई थी, कि क्योंकि मुझे नॉर्मल दवाई से फ़र्क नहीं आ रहा था। खैर वक्त गुजर जाता है, पर जो चीज़ आपके जहन में रह जाती है ना, मैं कहती हूँ वो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक नसीहत होती है कि आप अपने रब का शुक्र अदा करें। आज क्या तो मैं व्लॉग में बार बार कहूँगी, जो सेहतमंद है ना वो अल्लाह ताला के हजूर सजदे में ज़ेर हो जाए, बहुत बड़ी नेमत है सेहत। खैर फिर हुआ यूँ कि मैं जो छुट्टी हुई घर आ गई हूँ, और 2 दिन मैंने रेस्ट किया। मैंने कहा व्लॉग वगैरह अभी नहीं, कुछ टाइम में अपने आप को दूँ, थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ। हालांकि अभी भी मैं प्रॉपर उस तरह ठीक नहीं हूँ जिस तरह मुझे डॉक्टर ने गाइड किया हुआ था कि आपने अपना ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रखना, ख्याल रखना है। बट मैंने कहा व्लॉग भी तो स्टार्ट होने चाहिए ना, क्योंकि ये मेरा एक बहुत बड़ी ख्वाहिश और ख्वाब है जो मैं लेकर यूट्यूब पर आई थी कि मैंने व्लॉगिंग करनी है। खैर कल का व्लॉग जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपने लाजमी कल का व्लॉग भी देखना है, क्योंकि कल का व्लॉग जो है वो ब्राइडल शावर पर है, और वो मेरी सारी फैमिली वहाँ पर आई हुई थी तकरीबन, और बहुत मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था। वो मैंने बना के रख लिया है, कल के दिन अपलोड करने वाली है, तो आपने वो भी पूरा देखना है, और आज के व्लॉग को भी लाइक कर दीजिएगा। खाकर अभी मैं रूम में देख रही थी कि इनका काफ़ी सारा काम जो है वो नहीं कंप्लीट था, मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहा है फ्रेंड्स के काम, तो अब ये कंप्लीट करें क्योंकि इनका स्कूल जाना नहीं हो रहा। बीमारी की वजह से स्कूल नहीं भेज सकी थी, तो इनका काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो चुका है। चलो जल्दी से करो। ओ ये हाथ में क्या पहना हुआ है? हॉस्पिटल वाले ग्लव्स आपने पहने हुए। पता है मैं बाथरूम गई, बाल्टी में इतना भर के पानी इस वाले ग्लव्स में, मैं देख के डर गई, मैंने कहा ये किसका हाथ यहाँ पर इतना बड़ा। हॉस्पिटल में पहनते हैं ये, वो थोड़ी है कि डॉक्टर किसमें ये गुब्बारे तो नहीं बना रहे पानी, ये गुब्बारे, वो गुब्बारा बनाया हुआ था ना, कभी हवा से हवा भर लेते हैं, कभी पानी भर लेते हैं। चलो बच्चों उठ जाओ, ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है, और हमारी मामा ने आज से व्लॉग स्टार्ट कर लिया। बच्चे भी थोड़ा खुश हो गए थे कि मामा आ गई हैं और व्लॉग स्टार्ट हो गया है। चलो मैंने नानू के घर जाना है, और नानू के घर से मैंने टेलर के जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे कपड़े कुछ लेने थे। मेरे कपड़े टेलर के कब से रखे हुए थे, और उन्होंने कॉल आ रही थी, और मैंने कहा मैं क्या आपको बताऊँ मेरी दास्तान क्या है। मुझे ये बताओ इसका क्या करना है? ये ड्राई क्लीन करवानी है ना, उसको बोलिएगा एक वॉश करके ड्राई क्लीन होगा, मतलब कि प्रेस होगा, और एक सिर्फ प्रेस करवाना है। ऐसे मैं चाबियाँ ले लूँ यहाँ भी। अरे ये चार्जर किसने इस तरह की है, ये क्या की है? ये आप ही के काम है, आगे से हंस रहे हो। तो यहाँ पर मैंने सामान अपना निकाल लिया। ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने अभी टेलर को दिखाने हैं, इस पर थोड़ा बहुत चुकाम है वो करना है। टेलर से जो कपड़े हैं वो उठाने हैं, सिल गए, उनको भी पहन के ट्राई करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम मम्मी के घर हैं, यहाँ तो सारे तकरीबन लगता है सो रहे हैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आ गए काम से? और अल्लाह का शुक्र। सर्दियाँ गई? सर्दियाँ गई, गर्मियाँ, सुबह धुंध इतनी होती है ना, आगे कोई चीज़ ही नजर नहीं आ रही होती। सेट चल रहा सब कुछ? अल्लाह का शुक्र, सब सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है, तबीयत सेट है? आजकल तो जिसको मिले सबसे पहले तबीयत का पूछो, क्योंकि आजकल हर बंदे की तबीयत खराब हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुस्तफ़ा और मैं फूड ही खा रहे थे, और यहाँ पर चाय बन के आ गई है। अब्बू ने लगता है चाय के साथ नान खाना है। वाला स्टाइल आ गई है। चाय के साथ नान जो है ना मुझे मजे का लगता है। असल में 5 दिन चार्जिंग पे लगी हुई थी तबिया चार्जिंग चंगी वाला चार्ज होकर आई। और मैं पता करने गया तो कोई 4-5 चार्जर लगे हुए थे। मैंने मुस्तफ़ा को यहाँ पे सुलाया है, क्योंकि साथ जाने की जिद कर रहे थे, और मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, दिल नहीं था कि साथ लेके जाऊँ। वॉलेट निकाल दिया है, और कुछ कपड़े वगैरह जो मैं जा रही हूँ दर्जी के, वो टेलर की तरफ जितने भी काम है वो सारे करने। अम्मी चलें, आ जाए, जल्दी करें। A few moments later. भी दर्जी से आए हैं, तो दर्जी ने एक चीज़ भी नहीं सीवी, और खाली हाथ घर आ गए। बस ये एक पजामा था जो सिल गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सिया हुआ, कोई काम नहीं हुआ हुआ। यहाँ पर क्या बन रहा है? कड़ी। कड़ी, अच्छा अभी तो कड़ के कड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर ऑरेंज खा रहे हैं। हाँ जी, ऑरेंज है, माल्टा। माल्टा नहीं, किन्नू है। किन्नू नहीं दसो, किन्नू। और कहाँ तक पहुँची शॉपिंग? ले ली बारात के? नहीं लिए? अच्छा अभी काफ़ी सारे काम रहते हैं, खेड़ियाँ लेनी है। ये तो अब्बू ने अभी बिल्ली को खाना डाल दिया, रोज़ाना मजे से चिकन खाती है ना।
A few moments later. मैं अमरीन की तरफ आई हूँ, यहाँ पर कुछ कपड़े लेने थे इनको। अरे अरे अरे, हाँ जी कपड़े लेकर आई हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं जल्दी, मैं बाजार जा रही हूँ, आओ। चलो अपना, तुम्हें पता है इसका तो मैं बाद में पूछ के बताऊँगी। टेलर ने मेरे कपड़े ही नहीं सिए ना तुम्हारे। तुमने बोला नहीं था। सैटरडे को नहीं कह रहा, वो कह रहा है 22 तारीख को। मैंने कहा 22 को जाना, हम लोगों ने शादी निकाह मेहंदी लगवाना सारा कुछ, तो मैं क्या करूँगी? उससे मैंने गुस्सा करके आई हूँ। सैटरडे को फिर सब कोई नहीं, अब तुम कल जाओगी और उससे जाके दोबारा से लड़कर बहस करके तैयार करना। मैं तो उससे पैसे भी दिया नहीं। पहले पैसे कौन देता लड़की? और वो उसने सीने से ऐसे एंड टाइम पे देगा। मैंने कहा ज्वेलरी लेनी है, मैचिंग लेनी है, सारा कुछ मैं कहाँ से करूँगी? मैं कल जाऊंगी, उसे बोलूँगी मुझे आपने सैटरडे का कहा था कि इस हफ्ते आके सब कपड़े ले जा। क्या लेने जाऊँगी? यार जूते वूते बच्चों के और हस्बैंड के। मेरे लिए झूमर ले आना। झूमर वाली साइड अभी ज्वेलरी की नहीं जा रही, ज्वेलरी की साइड 1-2 दिन में जाना है। या अगर चक्कर लगा देखूंगी, अभी मेरी शक्ल नहीं देख रही, आंखें खींची हुई हैं। कुंदन का हाँ चल, अच्छा सा मिला वो लेकर आऊँगी। नहीं नहीं, वो पहले इंतज़ार करके आधे हो गए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। की भूख लग रही थी, यहाँ से लेने आई मैं चिप। ये पैसे पकड़े, शॉपर के बगैर मैंने इसलिए लिए, खाती भी जाऊँगी। रास्ते में मगरिब का टाइम हो चुका था, तो मैं यहाँ नमाज़ पढ़ने आ चुकी हूँ और हस्बैंड नीचे नमाज़ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ जाके नमाज़, क्योंकि नमाज़ सबसे पहले। और ये रही खूबसूरत सी माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद। दुल्हन ने नमाज़ पढ़ ली है और यहाँ पर मस्जिद में सिर्फ मेरे और कोई भी नहीं है। हस्बैंड नमाज़ नीचे पढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए बिल्कुल कोई भी नहीं है। जैसे ही हस्बैंड नमाज़ पढ़ लें तो फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। चलें? चलो यार, नमाज पढ़ ली? हाँ नमाज़ पढ़ ली, लेट हो रहे हैं, बच्चे भी आ जाएंगे ट्यूशन से, टाइम फिर ज़्यादा हो वापस तो टूट जाएगा। ट्रैफिक में जो फंस गए हैं। जी तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर शॉप पर, बस अभी हम अंदर जाएंगे। क्या चीज़ अच्छी है वैसे देख लो, और कोई अगर समझ में आए। शूज़ हमें अहमद के लिए पसंद आ चुके हैं और डन कर दिए। मुस्तफ़ा के कहाँ हैं? मुस्तफ़ा के उनके पास। ये भी लास्ट ईयर पड़ा हुआ था, आपको दे दें तो ग्रे कलर पड़ा हुआ है, इसका ब्राउन सारा। ये वाले और वो वाले कर दें। जी और एक ये वाला जी, पूछ लो बासुन, अगर साइज़ चेंज करवाना हो। हाँ हाँ कल तक उन्होंने बताया हो जाएगा ना, कल तक अगर साइज़ इशू हो। साइज का कोई भी इशू होता है या डिज़ाइन का भी इशू होता है, ट्रेंडिंग बिल के साथ हमारे किसी भी आउटलेट से चेंज करवा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। शॉप पे आए हैं और ये दो जूतियाँ, यार मुझे ये आपने जो पहनी है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। ये भी प्यारी, पर मुझे वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक और डिज़ाइन, वाह, अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों में, ये सेम ही है तकरीबन। हाँ वो ये ने इब्राहिम के रह गए और एक और आपका लेना है। आगे देखते हैं। जी तो इस शॉप पर तो बच्चों के हैं नहीं, अब कहीं और जाकर देखते हैं। खैर तो इब्राहिम के लेने ही लेने हैं, नहीं तो मसला हो जाएगा, बड़ा मसला हो जाएगा। यहाँ से देख लें, आगे देखते हैं। यहाँ से देख लें। बनाना है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मगर एक और शूज़ पसंद आ गया और ये वो लेने लग गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक कर बैठ चुकी हूँ। और अभी इब्राहिम का लेना है, इब्राहिम का लाजमी लेंगे, फिर घर जाएंगे, नहीं तो गलत बात हो जाएगी। बच्चे जो है ना वो परेशान करेंगे, नहीं परेशान भी नहीं करेंगे, पर खुद के दिल में आ रहा है कि 2 का ले लूँ और तीसरे का नहीं लूँ, तो खैर लेके ही जाऊँ। थैंक यू। शॉपिंग में बीच में डाल दें, जूते ही जूते, लेतर ही लेतर। खैर आगे एक और लेतर लेना है, मतलब जूता है। बासुरी तो शॉपर बैग पकड़ लूँ। थैंक यू। हिम का हमने शूज़ पसंद किया है जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये वाला। 15 मिनट मुझे तो बड़े अच्छा लग रहा है। दिखाएं, मुझे पता नहीं क्यों ये दोनों रखें साथ। ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ ये कर लो, ये सारे लेतर पूरे हो गए। ये रही मैं, ये आप इसी के बीच में फिलहाल डाल इसी दें। में रख दें, अंदर जाके देख लेते हैं। फ़िलहाल सबके जूते कंप्लीट हो चुके हैं
और जो बाकी की थोड़ी बहुत चीज़ें रहेगी वो भी कंप्लीट करेंगे और बस अभी घर जाएँ, खाना बनाना है और इसके अलावा बहुत से काम है। घर से कॉल्स भी आ रही थी। किसकी कॉल आई थी? आज कोई भी चीज़ नहीं ली और दिल भी नहीं कर रहा, मूड थोड़ा सा ना तबीयत की वजह से दिल नहीं है। जब दिल खुश होता है, तबीयत फ्रेश होती है ना, तबीयत फ्रेश ना होने की वजह से दिल मुरझाया हुआ है। दिल मुरझाया हुआ है तो कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही। बस ये कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी तबीयत ठीक होगी और उसके बाद फिर शॉपिंग भी होगी। मेरी ज्वेलरी रहती है, बात सुने, ज्वेलरी वगैरह रहती है, वो भी ले लेंगे। वो मैंने थोड़ी अच्छी वाली लेनी है, याद रखना। अच्छी, बहुत अच्छी। अभी अभी घर पर आई हूँ और बच्चे नानू की तरफ हैं। बस ये है कि साइज़ जो है बच्चों को पूरे आ जाएं और मैं थक के चूर हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। अब जितने भी जूते ये लेकर आई हूँ ना, बस सब दुआ करें पूरे आ जाएं, कोई साइज़ का इशू ना हो। हैं इब्राहिम के। ओह, अहमद के एक्साइटेड। यस, अहमद के हैं ये। आपको पसंद है? बहुत पसंद है। आपके हैं। आपके कहाँ हैं? आपके दो हैं। ये देखो, ये एक और भी मेरा ये वाला यहाँ तक आ रहा है। मुसू का एक और भी है, मुस्तफा का ये वाला। ये देखो, कौन सा अच्छा लगा मुशु को? ये वाला अच्छा लगा, वो वाला? अहमद वैसे आप बैठे बहुत अच्छी जगह पे हो, नीचे तो रहो। और ये देखो कितना खलारा डल गया। ये बैठ के आप देखो, मैं वाला पहन के देखता हूँ। अहमद का जूता लाए हैं, वो उन्हें बड़ा है और उन्हें इब्राहिम जैसा चाहिए, तो इसी में येलो वाला कह रहे हो। अभी मैंने आपको जो क्लिप दिखाया है येलो, सही। वाह, मेरे बेटे के भी बहुत प्यारे हैं। खाने का टाइम हो चुका है। सालन मैंने आते ही फौरन जल्दी जल्दी बना लिया था, आलू कीमा बनाया है। तो बस ये इंतज़ार में थे, आज थोड़ा सा खाना लेट हो चुका है तो तबीयत की वजह से। दूसरा तबीयत कर रही हूँ, खैर तबीयत ख़राब अभी भी, थोड़ी बहुत वीकनेस है। दिन में गए थे तो थक गई थी, इसलिए जो है लेट हो चुकी हूँ। बस अब मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आखिर में हमेशा की तरह यही कहूँगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन तो मस्ट है, ज़रूर करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। मिलूंगी कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। कितना क्यूट लग रहा है मुस्तफा का जूता, भागी गए।